फ्रेंड्स एंड पुष्पेन दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा इनइक्वालिटी का जो है एक प्रकार से लेक्चर होगा। और इनइक्वालिटी के लेक्चर के बारे में हम ये जो सेकंड लेक्चर बता रहे हैं। जिसने बच्चों ने हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, वो पहले वो फर्स्ट देखे, तब ये वाला लेक्चर देखे, वरना आपके समझ में नहीं आने वाला। जिसने देखा है उसकी बात अलग है। तो पहला लेक्चर देखा जिसने नहीं है, वो पहला लेक्चर जाकर के देख ले, तभी ये जो है आपके मतलब समझ में आने वाला, वरना आपके समझ में नहीं आने वाला। पहला देखेंगे नहीं, दूसरा देखने आ जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप पहला देखिए, दूसरा भले ना देखिए, पहला देखिए दूसरा भले ना देखिए। उसके बाद आपको किसी भी यूट्यूब पे बहुत सारे इनइक्वालिटी के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनके भी देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। इसलिए पहले से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा लेक्चर पहला देखिए, उसके बाद दूसरा देखिए। जिसको इच्छुक है, नहीं यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट टीचर्स का जो है पढ़ाने का अपना अपना अलग तरीका होता है। और कुछ यहाँ पे जो इनइक्वालिटी के बारे में हम बताएंगे वो कुछ अलग होगा, और जो दूसरे टीचर्स बताते हैं वो कुछ अलग होगा। तो इनके बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में हम बताएंगे आपको। और टाइप 1 वही हमारे 2-3 फंडे कि भाई जो है निष्कर्ष दिया हो, पहले कथन दिया होगा, फिर निष्कर्ष दिया होगा, उसके नीचे ऑप्शन दिया होंगे किसे 1 2 3 टाइप, पहला दूसरा तीसरा सही है, कुछ ऐसा है। इसको हमेशा याद रखना, कोई सही या तो पहला सही है या तो दूसरा, तो उसमें जो है एक प्रकार से सी सही होगा। कोई सही नहीं है तो डी होगा, और दोनों सही हैं तो ई होगा। पहला सही है तो ए है, दूसरा सही है तो बी है। इस तरह से कुछ ऑप्शन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो है क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गए हैं। पहले जो क्वेश्चन होते थे एक ही ऑप्शन दिया होगा, अब कुछ दूसरा दे देंगे। हो सकता है बीच से तोड़ के 3 बना दे, हो सकता है 4 बना दे, कुछ ऐसा कर दें। परेशान होने की कोई बात नहीं, जहां से तोड़ेंगे उसके पीछे हम जोड़ेंगे, बस ये इतना हमको करना है। जहां से ये तोड़ेंगे उसके के आगे हम आगे या पीछे कहीं पे भी हम जोड़ेंगे। देखिए तोड़े कहां से हैं, के से ये तोड़ दिए भाई। इसके आगे हमने देखा के से तोड़े हैं, क्योंकि इधर जगह थी तो इधर से हम लेंगे, नहीं इधर जगह होती तो इधर को हम रख देते, इसको उल्टा कर देते, तो हमको इधर से देंगे तो ये वाला हम मिटा देंगे। मिटाएंगे क्या, के जो है वो एन से क्या है, वो छोटा है, और बराबर किससे है, ओ के जो है वो बराबर है। तो इसका मतलब जो है याद रखना, यहां से यहां तक हम लेंगे, यहां से यहां तक जो हमारा ये बन चुका है। अब यहां से यहां तक बन चुका है तो हम सीरियलिटी देखेंगे केवल, बाकी कुछ नहीं। अब पी जो है वो ऑलवेज बड़ा है। अगर जो कहीं पे ऐसा सिंबल आ जाए, हमेशा बीच में कहीं जो हमारा कथन दिया है उसमें कुछ ऐसा दिख जाए उल्टा सीधा, ऑलवेज बड़ा है कह रहे हैं, ये इसका मतलब हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा नहीं है उससे, ना बराबर है, हमेशा बड़ा होगा। तो जब हमेशा बड़ा हो जाए तो इसका मतलब वो वाला जो है गलत हो जाएगा, और वो गलत हो जाएगा तो इसका जो है ऑप्शन हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं पी जो है वो बड़ा है एन से, पी एन से देखो बड़ा है हमेशा। देखिए यहाँ पे पी यहाँ से हमेशा बड़ा है, यहाँ पे तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो पहला हम तुरंत गलत कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ जितना दिमाग लगाओगे उतना ही आपका क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पे ओ देखिए, ओ बड़ा है डब्ल्यू से, देखिए ओ से बी तक डब्ल्यू तक जो है रिलेशन हमेशा सीधा चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहा है, पहला वाला तो हमारा गलत हो गया। अब देखिए यहां से एन तक देखिए, ओ तक देखिए, ओ से एन तक के बीच, सॉरी 1 मिनट, ओ तो अब हमारा ये यहाँ पे पहुंच गया, कहां पे, ए जो हमारा ओ और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन देखिए, ये ओ है, ये भी ऐसे ही। मतलब इसके जो सारे सिंबल हैं एन के उठा के ओ की जगह पे ले आएंगे, तो हमेशा सारे सिंबल इसको इधर ही इधर चल रहे हैं, मतलब बड़े की ही तरफ जा रहे हैं, तो दूसरा वाला सही होगा। जब दूसरा सही होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें 3 दे दिए, बीच में ब्रेक करके तो 3 दे देंगे, तो हम भी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बीच कुछ ऐसा लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ पे सी कॉमन है, यहाँ पे जी कॉमन है, तो हम इसको बीच में लगा देंगे। इसको क्या करेंगे, बीच में लगा देंगे, बीच में पहले से रखा है, बीच में हम इसको लगाएंगे। अब यहाँ पे जी रखा था तो जी को हम लिख लेते हैं भाई, जी लिख रखा है तो जी को हमने जी लिख लिया, और इधर रख लिया हमने सी। ओके, जी सी से बड़ा। अब जी के पहले क्या है, जी देखिए एन से क्या है, वो छोटा है, तो भाई हमने जी जो है एन से छोटा बना लिया। अब ये कह रहे हैं सी जो है बराबर है पी के, सी पी के बराबर कर लिए। ये हमारा हो गया कथन, क्या हो गया, कथन। इससे हमको देखना है निष्कर्ष। देखो भाई एन जो है वो सी से बड़ा है, देखो यहाँ पे एन के बीच में सी से रिलेशन कट गया, यहाँ पे
कट क्यों गया? क्योंकि ये वाला ऑप्शन ऐसे था इधर को, ये वाला ऑप्शन इधर को। जब इधर उधर टेढ़े मेढ़े ऑप्शन आ जाएं तो हमको गलत कर देना है, वो वाला ऑप्शन ही गलत कर देना है, हमको सही कुछ मिलेगा ही नहीं। P बराबर है एन के, देखो भाई P एन के बराबर है, यहां से यहां तक बीच में तो ये ऑप्शन ऐसे दे दिया है, P के एन के बराबर हो ही नहीं सकता, हमको पता ही नहीं, कंफ्यूजन है तो गलत है। जब गलत होगा तो दोनों गलत है, दोनों गलत होगा तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, कि जिसमें दोनों कथन क्या थे? गलत थे भैया। दोनों कथन हमारे, दोनों निष्कर्ष जो हैं वो सतत असत्य हैं, ना तो पहला सत्य है ना तो दूसरा सत्य है। ऑप्शन नंबर, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, आपको बैठना केवल और यहाँ पे देखना है। यहाँ पे कह रहे हैं टी देखना हमको कॉमन है इधर, तो टी इधर कॉमन है, इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने का मतलब इधर को जो है हम बना देते हैं, वो अपने ऑप्शन बनाएंगे, इधर को अपने ऑप्शन बनाएंगे। इधर को हमने लिख लिया एन और इधर बना लिया आई, इधर को बनाया आई, इसको हमने काट दिया, इतना गलत हो गया, इतना जो है हमारा ऑप्शन जो है वो कथन बन गया। इतना क्या बन गया? हमारा कथन बन गया, और इसी को हम लेंगे, इसी को लेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखिए आई जो है वो बड़ा है हमेशा आर से। देखो आई कहाँ पे दिया है? आई यहाँ पे दिया है, आर यहाँ पे दिया है। हमेशा जो है सिंबल इसका ऐसे ऐसे चल रहा है और एक बराबर चल रहा है, तो आर की जगह पे टी को इंटरचेंज कर सकते हैं इधर उधर। बराबर है तो चाहे आर यहाँ लिखो, चाहे टी वहां लिखो, चाहे टी वहां लिखो, चाहे आर वहां लिखो, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमेशा जो है वो क्या है? टी जो है आई से बराबर है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी दी है, एन के बराबर है, लेकिन कहने का मतलब है आई से हमेशा छोटा है, तो आई से हमेशा छोटा है आर। तो इसका मतलब पहला हमारा जो है वो सही हो जाता है। पहला हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, तो पहला हम इसको सही कर देंगे। दूसरे में क्या कर रहे हैं? ई जो है एन से क्या है? एक प्रकार से छोटा है। ई जो है एन से क्या है? छोटा है या बराबर है? तो ऐसा देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं ई जो है वो छोटा है या एन से बराबर है? ई एन के छोटा है या बराबर है? ध्यान रखना, ई आर से छोटा है, आर से छोटा है, और आर बराबर है किसके? आर बराबर है वो एन के। आर बराबर है एन के, क्योंकि आर टी के बराबर था और टी एन के बराबर है या बड़ा छोटा है। तो इसका मतलब एन और टी का कुछ ऐसा देते तो सही था। इसमें ये एक रिलेशन, इसके नीचे भी बराबर वाला साइन लगा देते हैं तो भाई सही था। जब इसके नीचे बराबर है नहीं तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जो ऑप्शन गलत हो जाता है तो निष्कर्ष हमारा जो है दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत होगा, पहला सही है, पहला सही था तो एक नंबर का ऑप्शन सही था, इसका मतलब ए कथन सही है। ए नंबर का जो है कथन सही था, मतलब जो हमारे ऑप्शन निकल के आएंगे उसमें ए सही था। ओके, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में हमको कहीं पे जो है इधर उधर के बीच में कहीं कामा वामा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब एक सीरियल दिख रहा है। सीरियल दिख रहा है, कहीं उल्टा सीधा दिखे तो हमको सीधा उल्टा करना नहीं है, हमको सीधा काट देना है। सीधा उल्टा करें वो लोग तो हमको सीधा काटना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्यों जो है वो छोटा है जेड से, क्यों जो है वो छोटा मतलब बड़ा है या तो बराबर है जेड के, ये कह रहे हैं। देखो हमको ऑप्शन लगाना, यहाँ पे ऐसे उठ गया, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। अब देखिए क्यों हमेशा जो है वो क्यों क्या है? ए के बराबर है। क्यों ए के बराबर है तो ए की जगह पे क्या लिख देते हैं? जाके ए की जगह पे हम क्यों लिख देते हैं, तो क्यों ए की जगह पे लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू से छोटा बराबर होगा। और डब्ल्यू की जगह पे हम क्या कर देते हैं? जेड। डब्ल्यू और जेड को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो जहां डब्ल्यू लिखा इधर तो हम मिटा देते हैं इसको और यहाँ पे लिख देते हैं जेड, क्योंकि दोनों बराबर थे। अब देखो भाई कुछ ऐसा बन के आएगा तो सही होगा। इसके नीचे बराबर का लिखा होता तो हम मान लेते हैं सही है, लेकिन इसके नीचे बराबर लिखा नहीं है, इस यहाँ पे ऑप्शन जो है बराबर दे दिए, तो ये वाला गलत कर देते हैं इसको हम। 9 नंबर का जो है पहला वाला ही गलत हो गया। अगला देखिए, अगले में देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगले में जो कह रहे हैं वो वी जो है वो हमेशा जो है छोटा है पी से। वी कह रहे हैं हमेशा छोटा है पी से, तो भाई वी जो है हमेशा छोटा है पी से। देख लेते हैं पी कहाँ पे दिया है? वी यहाँ पे दिया है और पी यहाँ पे दिया है, बीच में हमेशा ऐसे ऐसे चलता तो हम मान लेते हैं हमेशा। लेकिन मतलब कहने का है यहाँ पे जो है ऑप्शन देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पे भी उल्टा हो गया। हम जब उल्टा हो जाएगा तो हम गलत कर देंगे। पहला हमारा सही है, दूसरा वाला पहला वाला गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। पहला गलत, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, डी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कोई निष्कर्ष सत्य नहीं है, तुमने जो कहा है वो गलत है, सही नहीं है भाई, झूठ बोल रहे हो, हम नहीं मानेंगे आपका। इसी प्रकार से 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ही हमको फिगर दे दिए भाई,
बीच में जोड़ने तोड़ने वाला कोई काम नहीं। जब जोड़ने तोड़ने वाला करेंगे नहीं तो हम जोड़े तोड़ेंगे भी नहीं। हमको डायरेक्ट करना है। एन जो है वो किससे छोटा है, वाई से। देखो एन जो है छोटा है वाई से। एन कहाँ पे दे रखा है भाई, एन पे यहाँ पे दे रखा है, और वाई कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है। वही एन तक सारे सिंबल ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये वाला तो सही हो गया, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसी प्रकार से जेड जो है वो छोटा बड़ा है, बड़ा या बराबर हो सकता है एम के, ऐसा जो कह रहे हैं। या यहाँ पे देखिए जेड से एम तक कुछ वैल्यू जा रही है जो सीधी सीधी जा रही है, पहले यही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इधर को सीधी जा रही थी, ये तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा टेढ़ा कर देंगे हम इसको। ऑप्शन बी हम सीधी नहीं करेंगे, उसको टेढ़ा कर देंगे, तो टेढ़ा हो गया, तो दूसरा गलत हो गया, पहला वाला सही हो गया। पहला वाला सही है, इसका मतलब निष्कर्ष कौन सा, पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होता था, जिसमें निष्कर्ष केवल एक सत्य था। एक नंबर का जो निष्कर्ष है वही सत्य है, ये जो है बताता था ए नंबर का हमारा ऑप्शन। तो ये वाला लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत